चलिए आइए आज हम लोग वर्णमाला के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वर्णमाला से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, एक वर्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। एक पढ़ने का नया तरीका आज हम लोग ढूंढते हैं। ठीक, जैसे देखिए वर्णमाला का पहला अक्षर है आ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आ से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आ से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है ये बताने का कार्य मेरा है। मैं बता रहा हूँ कि आ से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले अगर 4 ऑप्शन दे दिया क च य स, पूछेगा इसमें यह क्या है, तो भैया आपका यह आ क्या है, स्वर है। आप लिख सकते हैं आ क्या है, एक प्रकार का स्वर है। और स्वर में क्या है यह, तो आप बताएंगे मूल स्वर है। क्या भैया, मूल स्वर है। स्वर में यह क्या है, मूल स्वर है। फिर मूल स्वर में इसी को आप ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। इतना ही नहीं, अब देखिए आ से कितना क्वेश्चन। आ आपका लिखवाया गया था समस्त स्वर, आपको बताया जाएगा। मान लीजिए बताया गया होगा तो भी, नहीं बताया गया होगा तो भी, आज हम लोग तो डिस्कस करने बैठे ही हैं। अब देखिए अगर पूछेगा अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, प्रयत्न की बात करेगा, तो आपको पता है अ क्या है, समस्त स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं, तो यह सघोष होगा। घोषत्व के आधार पर यह सघोष होगा। सघोष, सघोष हो गया। इसके बाद फिर आपसे पूछेगा यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे अल्प प्राण है। ठीक, फिर आपसे पूछेगा किस प्रकार का स्वर है या निम्न में अमात्रिक स्वर कौन सा है, तो आप बताएंगे अमात्रिक स्वर भी है। इसके बाद उच्चारण स्थान पूछेगा। ठीक, तो आप बताएंगे आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक, यानी देखिए कितना क्वेश्चन एक वर्ड से, 1 2 3 4 5 6 7 ना, एक वर्ड से देखिए 7 क्वेश्चन पूछ रहा है। और इतना ही नहीं भैया, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे पूछेगा जिह्वा के जिह्वा के आधार पर आ किस प्रकार का स्वर है, तो आप बताएंगे मध्य स्वर है। मध्य स्वर है। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इतना ही नहीं, वर्णमाला का पहला वर्ड है ये, और एक वर्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद पूछेगा ओष्ठ के आधार पर अ किस प्रकार का स्वर है, तो आप बताएंगे अगोलीय स्वर है। कैसा स्वर है, अगोली या अवृत्तमुखी। ये आपका 9वां क्वेश्चन है अ से। फिर आपसे पूछेगा, या आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मुख के आधार पर अ किस प्रकार का स्वर है, तो आप सीधे बताएंगे अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है। अब देखिए ये आपका 10वां क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हैं एक वर्ड से, हिंदी वर्णमाला के एक वर्ड से आपके टॉपिक में 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, दिख नहीं रहा आपको, क्षमा करिएगा, ये यहाँ पर होगा। ठीक, अब यानी एक वर्ड से 10 क्वेश्चन बना। इतना ही नहीं, अगर वर्णमाला का व्यंजन वर्ड है तो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक, वर्णमाला का अगर व्यंजन वर्ड होगा, जैसे आपका वर्णमाला का पहला वर्ड क, व्यंजन में ना। अब आप सोचिए क से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क से पूछेगा क क्या है, तो कंठ है। और क्या है, तो आप बताएंगे यह व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तो आप बताएंगे यह स्पर्श व्यंजन है। ठीक, फिर आपसे पूछेगा वर्ग कैसा है, तो आप बताएंगे प्रथम वर्ग है। प्रथम वर्ग है, यानी वर्णमाला का प्रथम वर्ग है। और वर्ग का कौन सा वर्ड है, तो आप बताएंगे प्रथम वर्ड भी है, यानी यह प्रथम वर्ड भी है। हिंदी वर्णमाला के प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ड है।
ये भी आप बताएंगे। दूसरा, कंठ आप लिख चुके हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। आप फिर लिखेंगे यह क्या है? अघोष है। का क्या है? अघोष है। फिर आप लिखेंगे का क्या है? अल्प प्राण है। ठीक, अब इतना क्वेश्चन आपके क से पूछेगा। ठीक, इतना ही नहीं, और एक चीज, किस प्रकार का, इसको एक चीज और आपसे पूछेगा, वर्गीय व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? वर्गीय व्यंजन भी देता है। यानी इससे भी अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक व्यंजन से भी कम नहीं, व्यंजन करा कि हम स्वर से कम नहीं है, हमसे भी क्वेश्चन पूछिए, हम भी 8 क्वेश्चनों का जवाब देंगे। यानी एक से बढ़कर एक निकल रहे हैं, चाहे वो आपके स्वर से क्वेश्चन पूछे, चाहे वो व्यंजन से क्वेश्चन पूछे। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखिएगा। अभी तो हम जो है आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो दे रहे हैं, जब हम लाइव आकर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ना, तो देखिएगा कि एक एक वर्ड को हम लोग पकड़ेंगे। इस प्रकार वर्णमाला से हम लोग कम से कम 700 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे भैया। जो आपके 52 वर्ड होते हैं ना, इन 52 वर्डों से हम 700 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, और यह अनवरत चलेगा, तब तक चलेगा जब तक आपका 700 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एक एक वर्ड से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जल्द ही आपके जौनपुर में हिंदी की ऑफलाइन क्लास आप लोगों को मिलने वाली है, और आने वाले समय में आपके नए वर्ष में इसका स्वागत किया जाएगा। नए वर्ष में